गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये अभी चल रहा है क्लास 6 चैप्टर सेकेंड विच इज कंपोनेंट ऑफ फूड का वीडियो नंबर सेकेंड। ठीक है, इस वाले वीडियो में, पिछले वाले में हमने बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट को एक बार एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया था। इस पार्ट में मैं दो कंपोनेंट्स को और एक्सप्लेन करने वाली हूँ विच इज़ फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं एक बार एनसीईआरटी अपने सामने खोल के रख लूँ ताकि कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो फैट और प्रोटीन हमें इस वाले वीडियो में देखना है। तो पहले मैं बात करती हूँ फैट की, फिर हम प्रोटीन पर आएंगे। क्यों मैंने बोला कि पहले फैट या फिर बाद में प्रोटीन, क्योंकि देखो फैट और कार्बोहाइड्रेट ना आपस में रिलेटेबल है। रिलेटेबल क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है। सेम तरीके से जो फैट होता है ना, फैट भी एनर्जी ही देता है। तो फिर अलग से क्यों पढ़ रहे हो, उसका नाम अलग क्यों दिया गया फैट, हमें ये बताओ। तो नाम इसलिए इसको अलग फैट दिया गया क्योंकि बेसिकली क्या है कि दोनों तो हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इवेंचुअली बहुत धीरे 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 एनर्जी देता है, और फैट एकदम से एनर्जी देता है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था ना, वो धीरे धीरे टूटता था, और सिंपल बहुत तेज, मतलब बहुत फास्टली वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता था। बट फैट दोनों से बहुत फास्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फैट जो होता है वो सेम तरीके से एनसीईआरटी में आपको फैट बता रखा है, और अगर टाइप ऑफ फैट तो आई थिंक नहीं दे रखा है, बट मैं आपको टाइप भी एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो फैट क्या होता है, कोई भी ऑयली चीज। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एक लाइन दे रखी है, द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर देयर आफ्टर यू हैव रब्ड an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches show up after this, the food item does not contain. इन्होंने फैट के लिए एक चीज़ बताई है कि कोई भी फूड आइटम है उसको एक बार आप पेपर पे रब करके देखो। पेपर पे रब करके आपको इनफैक्ट जो भी चीज़ ऑयली लग रही हो ना, एक बार उसको पेपर पे रब करके देखो। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो ना ऑयली पैचेस छोड़ के जाएगा पेपर पे। तो जो भी फूड आइटम वो ऑयली पैचेस छोड़ के जा रहा है ना, उन सब फूड आइटम में क्या है, उन सब फूड आइटम में फैट है। ठीक है, समझ आया, उन सब फूड आइटम में फैट है। तो फैट हमें पता चल गया कैसे हमें चेक करना है, और किसी भी पेपर पे अगर हमें लग रहा है उसमें फैट है तो उसको एक बार रब करके देख लो, फैट ऑयल पेपर ऑयली हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बता के दिखाऊंगी कि कैसा ऑयली होता है। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि फैट कितने टाइप के होते हैं। फैट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 टाइप तो, बट दोनों में फर्क क्या है। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्या, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अब ये रूम टेम्परेचर क्या होता है, जिस रूम में मैं अभी बैठी हूँ उस रूम का क्या टेम्परेचर है, वो उस रूम का टेम्परेचर। मतलब क्या कि नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज नॉर्मल, एसी चलाकर वो वाला रूम टेम्परेचर नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर विच इज, अगर मैं बात करूँ 25-23 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी सब्सटेंस, फैटी सब्सटेंस उस पे सॉलिड में है तो वो क्या होता है, वो होता है सैचुरेटेड फैट। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए तो बटर और घी। बटर और घी ऐसे कंपोनेंट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फैट हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसीलिए सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में होते हैं बटर और घी। आप देखते होंगे गर्मियों में जो घी होता है वो पिघल जाता है, लिक्विड बन जाता है, बट अगर सर्दियों में बात करें तो वो सॉलिड होता है। उसको मम्मी चम्मच से निकाल के फिर तवे पर डाल के पराठा बनाती है, राइट, ऐसा ही होता है। और बटर तो हम देखते ही है, बटर पेपर में आता है, उसको आप ऐसे करके किसी भी पराठे पे ऐसे लगाओ तो वो पूरा मेल्ट करना शुरू होता है, तो वो सैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब समझ गए होगे ना, लिक्विड होता है। तो लिक्विड में वेजिटेबल्स ऑयल, जितने भी हमारे वेजिटेबल्स ऑयल हैं
ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। अब पूछा ये जाता है कि अच्छा एक बात बताओ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ आया, ठीक है, बट बेटर कौन सा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अगर बात करें बेटरनेस में, तो बेटरनेस में बेटर होता है अनसैचुरेटेड फैट, जो सैचुरेट ना हुआ हो, यानी कि वेजिटेबल्स ऑयल हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड फैट है ना, बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर आप उस एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करते, मतलब उतना भागते नहीं हो, आपकी बॉडी में एनर्जी है बट आप उस एनर्जी को आपने कंज्यूम नहीं की काम करके, तो वही फैट आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा और इवेंचुअली इकट्ठा होते 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 आपको फैटी बना देगा, मोटू गोपलू वोपलू बना देगा। समझ आया? तो ये होता है, ठीक है। तो अगर और मैं आपको एग्जांपल दूं, फैट किस किस चीज़ में होते हैं, तो फैट ऑयल में होते हैं, घी में होते हैं, मीट में होते हैं, नट्स, बटर, चीज़, ये सारे सोर्सेज ऑफ फैट है। मिल्क, फिश, एग, इन सब में फैट होता है, ठीक है। तो फैट हमारे लिए बहुत इसेंशियल भी है। सेम तरीके से अगर आपने ज़्यादा फैट कंज्यूम किया, जो भी लोग मोटे होते हैं डॉक्टर उनको क्या बोलते हैं, फैट वाली चीज़ों से दूर रहो, खबरदार तुमने आइसक्रीम खाई तो, खबरदार तुमने चाउमीन, मोमोज, बर्गर खाया, ये सब फैट वाली चीज़ें होती हैं। तो ये फैट क्या करता है, आपके टिश्यूज़ में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। हमने सेल्स पढ़ा था, बहुत सारे सेल्स टिश्यू बनाते हैं, उन टिश्यूज़ में फैट इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, और जब आप उस फैट को यूज़ नहीं करते वो इकट्ठा हो जाते हैं और वही आपको हार्म पहुंचाते हैं। कई बार वो हमारे ब्लड की जो छोटी छोटी वेसल्स होते हैं ना, वो फैट इतने बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, उस वेसल्स में जाके अटक जाते हैं और हमारे ब्लड को रोक देते हैं। अगर सपोज वो जो ब्लड हमारे दिल तक जा रही हो, समझ आया, वो ब्लड हमारे हार्ट से पास आने और जाने वाली ब्लड हो और उसी में मेरा फैट घुस गया और ब्लड को रोक दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, ब्लड हार्ट तक नहीं जा पाएगा, सडनली हार्ट अटैक। फैट इतना डेंजरस होता है। सो वेन एवर यू कंज्यूम द फैट, प्लीज थिंक अबाउट इट कि आपको कितने क्वांटिटी में फैट खाना और कितने क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करना। अगर आप उस फैट को उतनी क्वांटिटी में कंज्यूम करने के लिए रेडी हो, देन यू शुड टेक इट। ओके, समझ आया? इसके बाद टेस्ट फॉर फैट अगर मैं बात करूं, तो वही सिंपल, आपको एक फिल्टर पेपर कोई भी शीट लेनी है, जिस भी चीज़ में आपको लग रहा है कि इसमें फैट होगा, जितने भी एग्जांपल मैंने आपको दिए ना, इनमें से कोई भी चीज़ जो आपके घर के आस में अवेलेबल हो, लाइक नट्स होते हैं, नट को एक पेपर पे लो, पेपर को उस नट्स को एक बार पीस दो ऐसे ऐसे करके। मूंगफली होती है ना, ग्राउंड नट, उसको पेपर पे लो, ऐसे ऐसे करके उसके ग्राइंड कर दो। आप देखोगे उस पेपर पे ऑयली पैचेस आएंगे, मीन्स उसमें फैट प्रेजेंट है, राइट? समझ आया? तो कॉम्पोनेंट, जो दूसरा कंपोनेंट है वो कंप्लीट, विच इज फैट। इसके बाद बात आती है अगले कंपोनेंट की, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो भी एक कंपोनेंट ही फूड होता है। क्या खास बात तो बताई नहीं मैंने। तो देखो, प्रोटीन जो होता है ना, वो हमारे बॉडी के मसल्स को बनाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दिस मसल्स, वैसे मेरे तो है नहीं, आई थिंक नहीं है यार। प्रोटीन क्या करें, जिम नहीं जाते भाई, घर पे ही रहते हम लोग, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो मसल्स बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्रोटीन का काम बिल्डिंग ऑफ मसल है और रिपेयरिंग टिश्यू है। टिश्यू, मान लो कोई भी टिश्यू है, उसको कोई चोट लग गई, कोई खराबी हो गई, तो उसको अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे मेरे बॉडी में बहुत अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। इवन अगर आप जिम या कोई एक्सरसाइज नहीं भी करते, आप एक ग्रोइंग एज में हो, मतलब आप छोटे से बच्चे हो और बड़े 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 होते जाओगे, तो आपको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आपकी हाइट को बढ़ाने में, आपकी बॉडी की ग्रोथ करने में, आपकी सेल की ग्रोथ करने में, टिश्यू की ग्रोथ करने में प्रोटीन ही तो चाहिए। समझ आया? तो प्रोटीन चाहिए। इवन हमारे ब्लड को बनाने में भी थोड़े बहुत अमाउंट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम प्रोटीन को नहीं खाएंगे, हमारा बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगा, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम जो अपने बॉडी में प्रोटीन ले सकते हैं ना, वो दोनों, एनिमल और प्लांट दोनों सोर्स से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है।
अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको प्रोटीन का, तो प्रोटीन के एग्जाम्पल में आता है मीट, फिश, एग, मिल्क, ये सारे एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन हैं। और अगर आप प्लांट सोर्स की बात करेंगे तो पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम, चना, नट्स, बहुत सारे नट्स, इन सब में प्रोटीन है। तो कोई भी जिम जाने वाला बंदा बोले ना भाई प्रोटीन तो नॉनवेज खा के ही हमें मिलता है, तो उसको सिंपल जाके बोलना, सुन मेरी एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ प्रोटीन नॉनवेज से नहीं मिलता, वेजिटेरियन लोग भी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे? जाकर खाओ सोयाबीन, जाकर खाओ पल्सेस, जाकर खाओ ग्राम, चना, जाकर खाओ नट, देखो प्रोटीन ही प्रोटीन मिलेगा तुम्हें। मिल्क पियो भाई, मिल्क से बेटर सोर्स है प्रोटीन का, समझ आया? तो ये हो गया प्रोटीन। अब प्रोटीन असली में प्रेजेंट है मिल्क में, असली में नट्स में है, कैसे पता करें बताओ? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फूड सैंपल लेना है, ठीक है। फूड सैंपल लेने के बाद आपको उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है, और आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक आपको बर्नर चाहिए। ये सारा काम लैब में किया जाता है, बस मैं आपको एक बार बता रही हूँ। क्या आपको कॉपर सल्फेट, हमने सॉल्यूशन बनाना सीखा था पहले वीडियो में, कैसे बनाना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अगर याद हो तो बताओ। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है, सबसे पहले आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ml वाटर में डालो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन के आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा जो होता है ना, उसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा 100 ml ऑफ वाटर में डालना है, आपके पास वो तैयार हो जाएगा। मैंने बोला था ना आगे इसका काम जरूर होगा, तो हुआ ना काम। प्रोटीन की टेस्ट में इन दोनों केमिकल का यूज किया जाता है। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आना चाहिए, आपके पास कॉपर सल्फेट होना चाहिए, वो खाना होना चाहिए जिसमें आपको वो चेक करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने सपोज एक खाना लिया, एग लिया, एग में मुझे चेक करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूं, उस एग को थोड़ा सा क्रश करके उसके वाइट पार्ट को, एग का वाइट पार्ट, उसको लो और टेस्ट ट्यूब में डाल दो, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसमें डालो। उसमें फिर क्या करो, थोड़े से अमाउंट में वाटर डाल दो, वाटर डाल दिया, एग डाल दिया, शेक करो, शेक 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 कर लिया। अब शेक करने के बाद क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को हीट करो, थोड़ा सा गरम, बच के टीचर के साथ गरम करो, गरम 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 किया। वो टेस्ट ट्यूब जब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो उसमें क्या करो, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डाल दो, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई हमें पता कैसे चलेगा, हमने डाल तो दिया, गरम भी कर दिया, ठंडा भी कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट सब डाल दिया। फिर वो तुम्हें पर्पल और वॉयलेट कलर देगा। अगर उसने दिया, भाई साहब प्रोटीन प्रेजेंट है इसमें प्रोटीन। अब इसी को लो तुम, दाल में चेक कर लो, समझ आया, नट्स में चेक कर लो, सब में यही चीज होगी, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें पर्पल और वॉयलेट कलर तो आना ही आना है। आई बात समझ? तो ये हो गया प्रोटीन का प्रेजेंस हमने कंफर्म कर लिया। तो क्वेश्चन आ जाए कभी किसमें, एग्जाम में, प्रोटीन के प्रेजेंस के लिए कौन से केमिकल की जरूरत होती है, या प्रोटीन के प्रेजेंस में आप क्या डालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ड कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस को डालना है हमें। कितने ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, 2-3 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 2-3 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया? आज हमने 2 कंपोनेंट पूरा कर लिया। मैंने आपको बताया फैट 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो, अनसैचुरेटेड जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे। फैट ज़्यादा हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैट कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे वेसल्स, आर्टरी, वेन्स को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्यों करे भाई इतना कंज्यूम, मोटा थोड़ी ना हो ना, फिट रखो अपने आप को। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी चबी हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ फैट सब्सटेंस, ठीक है, सच्ची में सच्ची बोल रही हूँ। प्रोटीन, जो प्रोटीन होते हैं, अभी हमने देखा प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स of our body. They help us for repair the tissues and
टीयरिंग आउट, लाइक हमारे जो टिश्यू टीयर हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है, हमारी बॉडी के डैमेज को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैंने इसके सोर्स आपको बता दिए थे, टेस्ट ऑफ फैट एंड टेस्ट ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ लिया आज। प्लीज़ इसे एक बार खुद से एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई वो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है, दिस क्लास के बाद आप अगर तुरंत एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि या दिस एनसीईआरटी इज़ नथिंग बट इट इज़ ईजी वे। ठीक है, तो इसको एक बार आप खुद से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी हैव टू कंप्लीट द विटामिन एंड minerals. ठीक है, thank you for watching this video. I hope you like it. That is for today. Thank you, bye bye.